Hello dear class 9th students. So yesterday I have started your chapter at animal tissues topic, and we have learnt about epithelial tissues and its types. Now we will learn about the second type of tissues, that is connective tissues. And like all the other tissues in our body, it is also divided into 5 types that we are going to read one by one. हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे. अब कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं क्या, इनका मेन फीचर्स क्या होता है? ये लूजली बाउंड सेल्स हैं प्रेजेंट हमारे इंटरसेलुलर मैट्रिक्स में. इंटरसेलुलर मैट्रिक्स मतलब हम लोग के बॉडी के बीच में कुछ जगह होती है, वो जो किसी भी तरह के फ्लूइड या सॉलिड रिजिड कोई भी सब्सटेंस से भर सकती है. तो ये लूजली बाउंड ग्रुप ऑफ सेल्स हमारे वहीं प्रेजेंट रहते हैं. अब इनका मैट्रिक्स का जो नेचर हो सकता है, जहाँ ये प्रेजेंट हो सकते हैं इंटरसेलुलर स्पेस में, वो डेंस भी हो सकता है, रिजिड भी हो सकता है, फ्लूइड नेचर का भी हो सकता है, जैसे हम लोग ब्लड में देखते हैं वो कनेक्टिव टिश्यू, या जेली लाइक भी हो सकता है. और ये नेचर मैट्रिक्स का वो किस टाइप का ऊपर डिपेंड करेगा, फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू के, कि वहाँ पे फंक्शन ऑफ कनेक्टिव टिश्यू क्या है वो मैट्रिक्स पे डिपेंड करेगा. चलिए हम लोग टाइप्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू देखते हैं. नंबर 1 है हमारा एरी लोअर टिश्यूज़ दैट आर लूज कनेक्टिव टिश्यू. इनको लूज कनेक्टिव टिश्यूज़ इसलिए कहा जाता है एरी लोअर टिश्यूज़ को, क्योंकि ये लूजली हेल्ड टिश्यूज़ है. इनके ज़्यादा कॉम्पैक्टली टाइट नहीं रहते हैं सेल एक दूसरे से. ये मेनली हमारे लेयर अंडर दी स्किन लेयर पाए जाते हैं. इनका कोई भी फिल्स ऑर्गन्स के बीच में जो स्पेसेस होते हैं इनसाइड दी ऑर्गन्स, उसमें ये एरी लेयर टिश्यूज़ भरेंगे. और ये सबसे ज़्यादा मोस्ट डिस्ट्रीब्यूटेड कनेक्टिव टिश्यू सीटी और कनेक्टिव टिश्यू है. सबसे ज़्यादा हमारे बॉडी में पाए जाने वाले टिश्यूज़ एरी लेयर टिश्यूज़ ही है. ये हमारे स्किन के अंदर स्पेसेस इनसाइड द ऑर्गन्स को भरते हैं, मसल्स अराउंड आवर ब्लड वेसल्स, ये सब जगह पाए जाएंगे. अब इनका आप स्ट्रक्चर देखिए कैसा होता है. आप अपने बुक में देखिए एरी लेयर टिश्यूज़ ऐसे होते हैं. इनके फाइब्रोब्लास्ट, फाइबर इनमें जो फाइबर रिलीज करते रहते हैं, मैक्रोफेज, ये इनगल्फिंग बॉडीज़ हैं. जो भी बाहर से आता है कोई भी आउटसाइड जो हमारे बॉडीज़ के लिए हार्मफुल मटेरियल्स हो, उनको ये इनगल्फ कर जाता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, खा जाता है. कोलाजन फाइबर के बने रहते हैं. कोलाजन फाइबर, फाइब्रोब्लास्ट यहाँ बंडल ऑफ सेल्स. ये जो मास्ट सेल्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है एरी लेयर टिश्यू का, क्योंकि ये रिलीज करता है हिस्टामिन. हिस्टामिन एक एंजाइम है, हार्मोन है, जो हमारा बॉडी को एंटीबॉडी प्रोडक्शन और हमारे बॉडी को इम्यून बनाता है. तो मास्ट सेल रिलीज कर रहा है हिस्टामिन जो एंटीबॉडी और प्लाज्मा सेल्स. ये हमारा एरी लेयर टिश्यूज़ का स्ट्रक्चर हुआ. आप लोग देखिए ये आपकी एनसीईआरटी बुक के डायग्राम है. नाउ सेकेंड टाइम वी विल सी अबाउट द एडिपोज टिश्यूज़. फैट लेयर्स के जनरली आप लोग जानते होंगे इस बारे में. ये ओवल एंड राउंड सेल्स होंगे, ये या तो गोलाकार होंगे या वृत्ताकार होंगे, ओवल राउंड, जिनमें फैट ग्लोब्यूल्स भरा रहता है मेनली. इनके सेल्स को हम लोग एडिपोसाइट्स कहते हैं. इनमें जो सेल्स पाए जाएंगे, जो ग्रुप ऑफ टिश्यू है, उसको एडिपोसाइट्स कहते हैं. ये सब क्यूटेनियस लेयर जो हमारे स्किन का होता है, एपिडर्मिस के नीचे के लेयर अराउंड आवर हार्ट, ब्रेन एंड बिलो आवर आईबॉल्स के नीचे पाए जाते हैं. ये एक्ट्स एज इंसुलेटर का काम करते हैं. इनका मेन काम है इंसुलेटर का काम करना, शॉक ऑब्जर्वर. अब ये शॉक ऑब्जर्वर या इंसुलेटर क्या हुआ? इंसुलेटर का मतलब क्या होता है? हीट को बॉडी से नहीं जाने वाला, बैड कैन. तो ये हीट प्रोवाइड, बॉडी हीट करते हैं. बॉडी हीट को हमारे बॉडी में नॉट एस्केप बॉडी हीट. तो इसी से अगर हमें ठंड में हम हमारे बॉडी का तापमान रेगुलेट कर सकते हैं. आप लोग देख सकते हैं कि जो पोलर बियर्स होते हैं या ठंडे जगह में पाए जाने वाले जानवरों में, उनमें बहुत ज़्यादा मोटी चमड़ी होती है. एडिपोज टिश्यू लेयर का ज़्यादा डिपोजिशन होता है उनका बॉडी हीट को प्रिजर्व करने में, क्योंकि ये एक इंसुलेटर का काम करता है एडिपोज टिश्यू का. एडिपोज टिश्यू का आप स्ट्रक्चर देखिए. एडिपोसाइट जो इनके सेल्स ओवल राउंड सेल्स हैं, देखिए फैट ड्रॉपलेट्स हैं इसमें, ठीक है. अब आइए हम लोग अपने थर्ड टाइप ऑफ टिश्यूज़, दैट इज फ्लूइड या वास्कुलर टाइप ऑफ टिश्यूज़, जिसका कॉमन एग्जाम्पल है हमारा
ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है जिसका मैट्रिक्स फ्लूइड है। इसका जो हमारा फ्लूइड मटेरियल है हमारे ब्लड का वो प्लाज्मा है। हमारा ब्लड का फ्लूइड मटेरियल प्लाज्मा है। ये हेल्प करता है ट्रांसपोर्टेशन। अब ट्रांसपोर्टेशन क्या चीज़ का होगा? गैसेस का, एंजाइम्स का, हार्मोन्स का, एसेंशियल्स मिनरल्स, विटामिन, ये सब ब्लड के प्लाज्मा द्वारा हमारा ट्रांसफर। अब हमारे ब्लड में 3 टाइप्स हैं मेन सेल्स। आरबीसी जिनको हम लोग इराइथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ये हेमोग्लोबिन का कंटेन करते हैं पिगमेंट, जो हमारा रेस्पिरेटरी और पिगमेंट है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ इसका एफिनिटी होता है, ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करके उसके ट्रांसपोर्टेशन में मदद करता है हेमोग्लोबिन। ये रेस्पिरेटरी में जो इरेथ्रोसाइट्स या आरबीसी भी मौजूद रहता है। सेकेंड टाइप है हमारे ब्लड में डब्ल्यूपीसी, या इसको कहते हैं हम लोग ल्यूकोसाइट्स। ये एंटीबॉडी प्रोडक्शन में काम करता है। हमारे बॉडी के सोल्जर कहा जाते हैं, सोल्जर ऑफ आवर बॉडी, डब्ल्यूसी, क्योंकि हमारे बॉडी के इम्यूनिटी सिस्टम को बचाता है बाहर के कुछ भी आउटसाइडर जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल है। थर्ड टाइप है हमारा ब्लड प्लेटलेट्स, इनको थ्रोम्बोसाइट्स भी कहा जाता है। थ्रोम्बोसाइट्स ये हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में हमारा मदद करते हैं। कहीं भी खून कट जाता है तो एक प्रोटीन रिलीज होता है थ्रोम्बोसाइट से, थ्रोम्बिन कहते हैं उसको, वो खून के बहाव को रोक देता है। तो हमारा चौथा टाइप हम देखेंगे स्केलेटल टिश्यूज, जिसमें 2 एग्जाम्पल हमारे आते हैं, कार्टिलेज और बोन। कार्टिलेज और बोन, तो इनका काम है एक लिगामेंट फॉर्म करना। ये हमारे मूवमेंट के लिए मदद करते हैं मेनली, और सपोर्ट के लिए, मूवमेंट एंड सपोर्ट। इसका मेन काम था बाइंडिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन। कनेक्टिव टिश्यू का मेन काम था बाइंडिंग ऑफ मटेरियल्स एंड इसका काम है हमारा मूवमेंट एंड सपोर्ट। इसमें कार्टिलेज आते हैं, बोन्स आते हैं। पहले हम लोग बोन्स देखते हैं। बोन्स जिसके बारे में आप लोग जानते हैं, ये बोन्स बहुत हार्ड डेंस है कनेक्टिव टिश्यू। ये हमारे बॉडी का सपोर्टिव फ्रेमवर्क है हमारे बॉडी का। ये हार्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। ये स्केलेटल टिश्यूज़ कहते हैं कि लोग बहुत हार्ड होते हैं। इनका मैट्रिक्स में कैल्शियम फॉस्फेट सॉल्ट होता है, जो हमारे बोन्स को मजबूती ये देता है, गिव स्ट्रांगनेस स्ट्रेंथ टू आवर बॉडी। और हम अपने बोन्स के सेल्स को क्या कहा जाता है? ऑस्टियोब्लास्ट्स। बोन के सेल को हम लोग कहते हैं ऑस्टियोब्लास्ट्स। लॉन्ग बोन्स आर यूजली हॉलो। हम लोगों ने लॉन्ग बोन्स जनरली खोखले होते हैं, और उनका मैट्रिक्स जो भरा रहता है फुल ऑफ मैरो, बोन मैरो कैविटी। अब हमारा इसी से जुड़ा हुआ सेकेंड पार्ट देख लीजिए, कार्टिलेज। कार्टिलेज एट द इंड और जॉइंट्स ऑफ बोन्स में पाए जाते हैं। जहाँ भी बोन्स का इंड या जॉइंट्स होगा वहाँ पे, जैसे कि हम लोग के नोच में देख लीजिए, आप ईयर्स में देख लीजिए, ये सब हमारा कार्टिलेज है जहाँ पाए जाते हैं। ये थोड़े से कम हार्ड रहते हैं बोन्स के तुलना कहा जाता है। इनके हम लोग सेल्स को कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं। बोन्स का ऑस्टियोब्लास्ट, कार्टिलेज का कॉन्ड्रोब्लास्ट। ये इलास्टिक रहते हैं, फ्लेक्सिबल रहते हैं। ये हमारी बॉडी को इलास्टिक, ईयर, आइस, यहाँ इलास्टिक, ये थोड़े मूवमेंट कर सकते हैं, जबकि बोन्स के हार्डर होते हैं। अब हम लोग इनका स्ट्रक्चर देखेंगे। सी students, in your NCERT book, see osteocyte, a process of bone cells here, and here different type of connective tissues and chondrocytes। ये आपका B हो गया। D जो है ये आपका है कार्टिलेज का सेल्स, और ऑस्टियोसाइट्स है ओवल, ये है हमारा ऑस्टियोसाइट्स बोन्स का सेल्स, और कॉन्ड्रोसाइट्स है कार्टिलेज का सेल्स। ये हमारा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड कॉर्पसेस है। देखिए, ये हमारे WBC में भी 5 टाइप्स आते हैं, न्यूट्रोफिल्स, यूसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, लिम्फोसाइट, मोनोसाइट्स। प्लेटलेट्स हमारा अलग है। ये 5 टाइप्स ऑफ हमारा WBC के अंदर आते हैं। इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं, दैट यू आर गोइंग टू रीड इन हायर क्लासेस।
और फिफ्थ हम अपना इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, डैट इज़ मस्क्यूलर टिश्यूज़। मस्क्यूलर टिश्यूज़ को हम लोग फाइबरस टिश्यू भी कहते हैं, क्योंकि जनरली ये फाइबरस रहते हैं। इनका मैट्रिक्स फाइबरस रहता है एज टाइप ऑफ देयर लोकेशन। फाइबर मेनली ये मूवमेंट और लोकोमोशन के काम आते हैं। कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्शन। इनके जो सेल्स हैं ये कैपेबल रहते हैं सिकुड़ जाएंगे, फैल जाएंगे अकॉर्डिंग टू नीड। यहाँ लॉन्ग फाइबर लाइक सेल्स होंगे। अब इसमें भी टाइप है स्ट्रिएटेड मसल्स। ये वॉल्यूंट्री स्ट्रिएटेड मसल सेल्स को मस्कुलर सेल्स के अंदर हम लोग मस्कुलर स्ट्रिएटेड में वॉल्यूंट्री कहा जाता है। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या हुआ कि इनको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, कैन कंट्रोल अकॉर्डिंग टू आवर विल। जैसे कि हमारे पैर हाथ में वॉल्यूंट्री मसल्स हैं, हम लोग जब अपने हाथ पैर को मूव करना चाहें तो मूव कर सकते हैं, तो ये वॉलंटरी हुआ, कंट्रोल कर सकते हैं। इनका स्ट्रक्चर रहता है मल्टी न्यूक्लिएटेड एंड अनब्रांच, ब्रांचेस नहीं होंगे, स्ट्रिएटेड लाइक फाइबर होंगे। नाम ही से लग रहा है स्ट्रिएशन क्या होता है इनका, ऐसा 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 ऐसा। इनके बंडल में स्ट्रिएटेड लाइक फाइबर बहुत सारे, मतलब स्मूथ इनका स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, बहुत सारा स्ट्रिएशन रहेगा, उसमें लाइनिंग्स रहेंगे। इनके मेम्ब्रेन को सार्कोलेमा कहते हैं, जो कि एक थिन मेम्ब्रेन है जो इनको घेरता है, इनको इनक्लोज करता है। इसके साइटोप्लाज्म को सार्कोप्लाज्म कहते हैं। और ये मसल्स वॉलंटरी है, ये टायर्ड हो जाते हैं, इनमें जमा हो जाता है लैक्टिक एसिड। यू हैव रीड इन अर्लियर चैप्टर्स, इनको रेस्ट चाहिए। चलिए अब हम लोग स्ट्रिएटेड मसल का स्ट्रक्चर देखें। सी ए स्ट्रिएटेड मसल स्ट्रक्चर, दे हैव मल्टी न्यूक्लियस। देखिए कितने सारे न्यूक्लियस है, यहाँ सब में स्ट्रिएशन देखिए, लाइनिंग है, फाइबर लाइक है ना, सिलेंड्रिकल शेप। अब हम लोग दूसरा अपना देखेंगे कार्डियक मसल्स। कार्डियक मसल्स क्या है, ये इनवॉल्यूंट्री है, इसको हम लोग कांट कंट्रोल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर विल। क्यों इनको हम लोग जब रोकना चाहें, जब बंद करना चाहें तो नहीं, इनका मूवमेंट कंटिन्यूस रहता है। ये सिर्फ वॉल्स ऑफ हार्ट में पाए जाते हैं, मेनली ये हार्ट के मसल्स को ही कार्डियक मसल्स कहते हैं। हार्ट के मसल्स के हैं, ये यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, इनका सिंगल न्यूक्लियस है और ब्रांचेस इनमें होते हैं, यूनाइटेड होते हैं एक इंटरकैलेटेड डिस्क से। बहुत सारे ब्रांच होते हैं पर ये ब्रांच इंटरकैलेटेड डिस्क से ये हो जाते हैं यूनाइटेड। इनका रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन होल लाइफ चलते रहता है, सिकुड़ते हैं, फैलते हैं, सिकुड़ते हैं, कॉन्ट्रैक्शन। आवर हार्ट मसल्स जब ये स्टॉप हो जाएगा, ये इनवॉल्यूंट्री है, तो समझ लीजिए कि डेथ हो चुकी है, कोई बीमारी है। अब हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं। C है इज कार्डियक मसल। देयर आर मेनी branches but only a single nucleus in one branches, and they all are united by an intercalated disc that you are not given in your book। यहाँ पे लेवल नहीं किया गया है। अब हम लोग इसका थर्ड टाइप देखेंगे, नॉन स्ट्रिएटेड मसल्स फाइबर। ये इनवॉल्यूंट्री स्मूथ मसल्स है, ये नाम की तरह ये स्मूथ है, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं पाया जाता है, इसके स्मूथ। ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड है, सिंगल न्यूक्लियस और स्पिंडल शेप्ड रहेंगे। स्पिंडल आपने देखा है, स्पिंडल टाइप के, बंडल टाइप के। इनके फाइबर ज्वाइंट टुगेदर एज बंडल्स रहते हैं, जैसे बंडल्स गठरी देखे हैं कभी भी, लकड़ी एक उसी टाइप का इनका रहता है। जैसे कि मसल्स हमारे स्टमक के, इंटेस्टाइन के, आइरिस और पाई में ये स्मूथ मसल्स पाए जाते हैं। जैसे कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है ना हमारा, उसमें स्मूदी मसल्स का काम है। जो भी हमारा फूड अंदर ले जाने के लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है, उसमें सहयोग क्या करते हैं, स्मूथ मसल्स का। आप देखिए बंडल्स जरूरी है, एक ही न्यूक्लियस है सबका एक ही न्यूक्लियस है। जबकि हमारा स्ट्रिएटेड में, और देखिए स्मूथ है, इसमें कोई स्ट्रिएशन नहीं है। जबकि हमारा देख रहे थे इसमें कि इसमें एक में ही फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस है स्ट्रिएटेड के केस में। थैंक यू स्टूडेंट। टुमारो आई विल स्टार्ट योर नेक्स्ट टॉपिक अबाउट नर्वस टिश्यू।